22 जुलाई से सावन शुरू हो गया है। सावन कई मायनों से अहम माना जाता है। सावन के मौके पर कांवड़िए हरिद्वार से पवित्र जल भरकर लाते हैं और अपने परिवार की सुख शांति की कामना करते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कई कारणों से कांवड़िए जो पवित्र जल भरकर लाते हैं वो खंडित हो जाता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जल खंडित हो जाने के बाद वो खराब हो जाता है। कांवड़िए फिर दोबारा जाकर हरिद्वार जाकर जल लेकर आते हैं। लेकिन अब कांवड़ियों को वापस जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस ने कुछ ऐसा प्रबंध किया है जो अहम माना जा रहा है। चलिए जानते हैं विस्तार से। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि थकान में रोड के किनारे कांवड़िया आराम कर रहे हो और कोई हादसे की वजह से गंगा जल गिर गया हो या फिर किसी अन्य वजह से गंगा जल की पवित्रता में कभी कोई दिक्कत आ गई हो, तब फिर दोबारा इनको वापस जाके फिर उसी डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है और सोमवार के दिन या शिवरात्रि के दिन अपने गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाई को फेस करते थे। सावन का महीना शुरू हो गया है। इस साल सावन के महीने में 5 सोमवार व्रत पड़ रहे हैं। सावन के महीने में शिव भक्त मंदिरों में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। साथ ही शिव भक्तों के लिए सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का भी विशेष महत्व होता है। शिव भक्त सावन के महीने में हरिद्वार से कांवड़ और पवित्र गंगा जल भरकर लाते हैं। हिंदू रीति रिवाज में इसका एक अलग महत्व होता है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि कांवड़ियों द्वारा लाए गए पवित्र गंगा जल खंडित हो जाता है। कांवड़ियों को फिर दोबारा हरिद्वार जाकर जल लाना पड़ता है। लेकिन इस बार गाजियाबाद पुलिस ने ऐसे मामलों से सीखते हुए एक खास पहल की है। अगर किसी कारण कांवड़ियों का जल खंडित हो जाता है तो उन्हें दोबारा से हरिद्वार जाकर जल लेने की जरूरत नहीं होगी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि थकान में रोड के किनारे कांवड़िया आराम कर रहे हो और कोई हादसे की वजह से गंगा जल गिर गया हो या फिर किसी अन्य वजह से गंगा जल की पवित्रता में कभी कोई दिक्कत आ गई हो, तब फिर दोबारा इनको वापस जाके फिर उसी डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है और सोमवार के दिन या शिवरात्रि के दिन अपने गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाई को फेस करते थे। इसको देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने ये हर साल होता है जो हरिद्वार हर की पेड़ी से जल भरा और जो साफ़ सुथरा कैन से और पूजा पाठ के साथ वो जल लेके अपने यहाँ रास्ते में एक चौकी में और अलग अलग चौकियों में रखी गई। कई कांवड़ियों का कांवड़ लाने के दौरान किसी कारणवश जल नीचे गिर जाता है या अन्य कारण से उनकी कांवड़ खंडित हो जाती है, तो उनके लिए गाजियाबाद पुलिस गंगा जल उपलब्ध कराएगी। कांवड़ियों को दोबारा से गंगा जल लेने के लिए वापस नहीं जाना पड़ेगा। इस गंगा जल को थानों में और चौकियों में सुरक्षित रखा गया है। गाजियाबाद पुलिस के जवान गंगा जल को हरिद्वार हर की पौड़ी से लेकर आए हैं। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के भक्त कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली एनसीआर में शिव भक्त कांवड़ियों का जन सैलाब उमड़ता है। शिव भक्तों को कांवड़ यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी ना हो, ऐसे में दिल्ली एनसीआर में रूट डाइवर्जन किया गया है। जनपद गाजियाबाद में बेसिकली 3 रूट हैं जो कांवड़ से प्रभावित होते हैं। एक हमारा गंगनहर पटरी मार्ग है जो पाइपलाइन होते हुए दिल्ली को जाता है, और दूसरा हमारा पुराना NH58 है जो अब NH34 के नाम से जानता है। ये मोदी नगर क्षेत्र से शुरू होकर दिल्ली की ओर जाता है, और तीसरा हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। इन तीनों मार्गों पर ही फेज वाइज हम लोगों ने डाइवर्जन प्लान प्रपोज किया है। फर्स्ट फेज में 22 तारीख की रात से ही सभी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश निषिद्ध किया गया है। इनको दिल्ली बॉर्डर से ही हम यूपी गेट की ओर डाइवर्ट करके NH9 होते हुए उनके गंतव्य की तरफ रवाना करेंगे। हल्के वाहनों को हम लोग 27 तारीख से रिस्ट्रिक्ट करेंगे। 27 तारीख के बाद हल्के वाहन एक लेन में ही टू एंड फ्रो दोनों तरफ चलेंगे। इसके बाद आगे की परिस्थितियों को देखते हुए इन वाहनों के आवागमन को पूरे तरीके से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया जाए। गाजियाबाद पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान जारी किया है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी किए गए डाइवर्जन प्लान के मुताबिक 26 जुलाई को रात 12 बजे से ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा, जो कि 5 अगस्त 2024 तक रात 8 बजे तक लागू रहेगा। 9 पॉइंट्स में समझते हैं कि ट्रैफिक डाइवर्जन का क्या है प्लान। गंगा नहर पटरी कांवड़ मार्ग और पाइपलाइन मार्ग पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। मोहन नगर, मेरठ तिराहा, राजनगर एक्सटेंशन, हापुड़ चुंगी की तरफ से नेशनल हाईवे 34 पर मेरठ जाने वाली लेन में आवागमन कर सकेंगे। हालांकि 29 जुलाई 2024 को रात 12 बजे से इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। पलवल से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहन जिनका डेस्टिनेशन पॉइंट गाजियाबाद शहर, मुरादनगर और मोदी नगर है, ऐसे सभी वाहन 29 जुलाई 2024 को रात 12 बजे से
लुहाई कट पर न उतरकर दासना कट पर उतरकर नेशनल हाईवे 9 का प्रयोग करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आप भी इन दिनों कहीं जाने की सोच रहे हैं तो इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखें। आपको कैसी लगी गाजियाबाद पुलिस की ये पहल, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी नोएडा से जुड़ी हर खबर के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।